इस गांव पर ऐसा पहाड़ टूटा कि सब कुछ तबाह हो गया। घरों के घर मिट्टी में मिल गए, जिंदगियां नींद के आगोश में सो गईं। कुछ एक हिस्से को छोड़ दिया जाए तो कुदरत ने सर्वनाश कर दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर में मौजूद है इरशालवाड़ी गांव। रात के अंधेरे में जब इस गांव के 200 से ज्यादा लोग सो रहे थे, तभी इरशालगढ़ पर्वत से लैंडस्लाइड हुआ और हाहाकार मच गया। दिन के उजाले में जो तस्वीर सामने आई, उसने हर किसी को बेचैन कर दिया। चारों तरफ तबाही ही तबाही, मलबे में दबे हुए मकान और मकान के अंदर छटपटाती जिंदगी। बताया जा रहा है कि इस गांव में करीब 50 घर हैं, जिसमें सिर्फ 4 या 5 सलामत रह पाए। बाकी गांव का 90% हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मौसम खराब है, बारिश लगातार हो रही है, सभी प्रयास वहाँ पर जारी है लोगों को सुरक्षित निकालना, यही हमारा प्राधान्य फोकस है। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, लेकिन मौसम खराब है, नहीं आ पाए। और ये पूरी कोशिश सब जो है पूरी कोशिश सर 3 ये वही पहाड़ की चोटी है जो बेहद खतरनाक है। इसी चोटी की ऊंचाई पर बसा है रायगढ़ का गांव इरशालवाड़ी। प्रशासन ने सिवाय रेस्क्यू टीम के इस रास्ते पर जाने की पाबंदी लगा रखी है। एनडीआरएफ की 2 टीमें फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है, मगर घायलों को फौरन इलाज मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि 2 किलोमीटर तक ऐसा रास्ता है जहां ना तो कोई गाड़ी पहुंच सकती है, ना ही भारी भरकम मशीनें ले जाई जा सकती हैं। ऑपरेशन जो है वो जोगा शोर से करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती आ गई है वो ये कि जो स्पॉट है, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, आप देख सकते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर ये जो है स्पॉट है, वहाँ पे आपको कोहरा भी दिखाई देगा। जैसे कि खुद मुख्यमंत्री बता रहे थे कि 2 हेलीकॉप्टर जो है वो वायुसेना के स्टैंड बाय पे रखे गए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनकी मदद नहीं ली जा सकती। और यहाँ पर जो है फिलहाल ना कोई जेसीबी मशीन पहुंच सकती है, ना कोई दूसरी मशीनरी पहुंच गई जिससे वो जो मलबा है वो तेजी से हटाया जा सके। इसीलिए जो है वहाँ पर मैनुअली सभी जो तरीके से मिट्टी को हटाने का काम चल रहा है, और काफी भारी जो पुर्जे हैं लोहे के होते हैं या फिर जो पत्थर है काफी बड़े बड़े, वो हटाने में दिक्कत आ गई। तकरीबन जो जानकारी हमें मिल गई उसके मुताबिक 400 से 500 लोगों की जो टीम है वो ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन बचाव कार्य को और तेजी से करने के लिए तकरीबन इतने ही और 500 लोगों की जरूरत है जो वहां पर पहुंचे और उसके साथ में वो मलबे को हटाने की कोशिश करेंगे। रायगढ़ में बीते 72 घंटों से बेहिसाब बारिश हुई, 3 नदियां उफान पर आ गई। इसका असर रायगढ़ के इस गांव पर भी दिखा। पहाड़ टूटकर गिरा तो हाहाकार मच गया। गनीमत रही कि कुछ लोग बारिश की वजह से स्कूल में थे, लिहाजा बच गए, वरना बहुत लोग उसी में दब गए। जिस जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ, वहां की ज्यादातर आबादी आदिवासी समुदाय की है। देखिए, फोल्डिंग स्ट्रेचर लेकर के जाते हुए आपको लोग दिखाई देंगे, क्योंकि मैनुअली जो है अब लोगों को नीचे उतारना है या जो जख्मी हैं उनको बाहर निकालना है। इसलिए आप देखिए ये फोल्डिंग स्ट्रेचर्स जो है यहाँ पे लाए गए हैं, और ये लोग अब इसे लेकर के ऊपर चोटी पर पहुंचेंगे पहाड़ की, जहाँ पहुंचने के लिए 2 घंटे लग गए हैं और नीचे उतरने के लिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है। जिस जगह हादसा हुआ वो मोरबी बांध से 6 किलोमीटर दूर है। नवी मुंबई के लिए यहीं से जल आपूर्ति होती है, मगर अंदेशा नहीं था कि तबाही इस तरह और खतरनाक तरीके से आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। एकनाथ शिंदे भी फौरन उस इलाके में पहुंचे जहां बेस कैंप बनाया गया। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री भी मौके पर पहुंचे। आदित्य ठाकरे ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ जो है वो जानकारी जुटा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एकनाथ शिंदे खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ये खोपोली तालुका के नानीवली विलेज की तस्वीरें हैं। ये बेस कैंप है जहां पर लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। गाड़ियां यहीं तक पहुंच सकती हैं। इसके आगे जो घटनास्थल है जहां पे लैंडस्लाइड की घटना हुई है, वो यहां से ऊंची एक पहाड़ी पर है, और वो पहाड़ी की चोटी पर है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक की दूरी है, और वहां पहुंचने के लिए अगर आप पैदल जाएंगे तो 2 से ढाई घंटे का वक्त लग सकता है। बहुत ही सीधी और तीखी चढ़ाई है, और वहां तक गाड़ियां नहीं जा पाई, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस गांव में लैंडस्लाइड हुआ उसे डेंजर जोन में नहीं रखा गया था, फिर भी इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिपलून में भी चट्टान खिसक गई। सतारा में भी पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। हालात इतने डरावने हैं कि मौसम विभाग ने रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। संभावित हादसे वाली जगह पर एम्बुलेंस स्टैंड बाई मोड पर रखी गई। रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव पर अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन मदद कार्य भी जो है वो लगातार पहुंच रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पे अब मदद के लिए कई सारे जो लोग वहां पे जो ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए खाने के पैकेट्स जा रहे हैं। आप देखिए एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे जा रही है, अभी भी अंदर जा रही है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा जो एम्बुलेंस है वो स्टैंड बाय पे रखी गई है, जबकि कई सारे जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो उसके बाद तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता जो ये
बंद हो चुका है, क्योंकि जितनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ियां है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और पहाड़ पर जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पर अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के हालात बहुत ज्यादा खराब है। रायगढ़ की ये तस्वीर भी देख लीजिए, पानी इतना ज्यादा कि कमर तक भर चुका है। लोगों को रास्ता पार करने के लिए उसी में डूब कर जाना पड़ रहा है। मकानों में इतना पानी भर गया कि कई दिनों तक इसी तरह की तस्वीर नजर आने वाली है। ये जो नेचुरल पोजीशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जो पानी है वो मेरे पेट तक पहुँच चुका है, कमर के ऊपर तक आ चुका है। और जैसे जैसे अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे मुझे बताया जा रहा है कि शोल्डर तक जो है वो पानी आ जाएगा और कंधे तक पानी में जो है आप जाते हुए रास्ता पार कर सकते हैं। ये जो रास्ता है ये आपता गाँव की तरफ जाता है, पनवेल में रासायनिक से जुड़ता है। और क्योंकि इतना ज़्यादा पानी इसीलिए ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से डिस्कनेक्टेड है और गाँव के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ पर मदद की कोई चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बाढ़ की जैसे जो ये हालात निर्माण हुए इसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएं। तो रात को दुकान के अंदर ही सो रहे थे, लेकिन अचानक एकदम रात को 3:30 बजे के आसपास पानी आया। पानी अचानक इतना आ गया कि हम लोग सोते थे तो पानी एकदम बिस्तर के अंदर आया, तो हम लोग को मालूम पड़ा कि इतना पानी आएगा। यानी घुटने तक दुकान के अंदर पानी घुसा। फिर हम लोग ने अचानक पानी से ये अपना गटर के इतना बड़ा होने के बावजूद साफ़ सफाई का नाला के साफ़ सफाई बरोबर नहीं होने के कारण से गटर जाम था और पानी का बरोबर निकास नहीं होने के कारण दुकान में पूरा पानी घुस गया। बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा बारिश था और बहुत परेशान, रात भर पूरा सोया नहीं, बहुत परेशान हो गए। दुकानों में पानी भी पूरा इतना पानी गया, कम से बहुत नुकसान हुआ। दाल सब वेस्ट हो गया हमारा। रात को 3 गाड़ी भर के बाहर डाला माल। अनहोनी की आशंका को देखते हुए पूरे रायगढ़ में स्कूल बंद कर दिए गए। आफत के इस मार से पुलिस स्टेशन भी नहीं बच पाया। लगातार 2 दिन से रायगढ़ का ये पुलिस स्टेशन डूबा है। मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इस रासायनी पुलिस स्टेशन में और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। पुलिस स्टेशन में भी यहाँ पानी भर चुका है, लगभग घुटने तक यहाँ पर जो पानी है वो पहुंचा है। अंदर पुलिसकर्मी जो है वो अब पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस थाने में भी पानी भरा हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ तो जल जमाव है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पुलिस थाने में भी पानी जो है काफी भरा हुआ है। हमने देखा था कि बीती रात भी यहाँ पर कमर तक पानी आ गया था, जिसके बाद पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पे रात में गश्त लगाने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकल गई है और उसके ठीक यहाँ पे जैसे आप इस प्रीमाइसेस में आते हैं तो ये प्रीमाइसेस जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। और ऐसी ही तस्वीरें रायगढ़ के कई अलग अलग गाँव में, शहरों में जो है वो दिखाई दे रही है। पुलिस थाने के अंदर की तस्वीर भी जुदा नहीं। किसी तरह पुलिस कर्मियों ने फाइलें भीगने से बचाई, वरना पानी इतना ज्यादा भर गया कि सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा दिखा। पुलिस स्टेशन के भीतर की भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। चाहे एसएचओ का कैबिन हो वहां पर भी पानी, चाहे स्टेशन हाउस हो वहां पर भी पानी, रिकॉर्ड रूम हो वहां भी पानी। पुलिसकर्मी जो है रात भर इस पानी को निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ताकि सुबह जो है अगर यहाँ पे कोई शिकायत करने या किसी काम से आम जनता है तो उन्हें तकलीफ का सामना ना करना पड़े। देखिए ये एक रिकॉर्ड रूम है, इस रिकॉर्ड रूम में भी काफ़ी पानी भरा हुआ था। बक्सों को जो काफ़ी ऊपर ऊंचाई पर रखा गया ताकि जो दस्तावेज है वो भीग ना जाए। कई सारे पुराने और अहम केसेस जो है उससे जुड़े हुए दस्तावेज यहाँ पर है, जिसकी जाँच पुलिस को लगातार करनी होती है और उसको संभालना होता है। हमने एक एसएचओ का जो है आपको वो कैबिन दिखाया। ये जो है एक मिनी कंट्रोल रूम जो होता है जिसमें हम वायरलेस कम्युनिकेशन की जहाँ पर सुविधा होती है वहाँ पे भी पानी। और आप देखेंगे कि खुद ऐसे जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर देर रात की तस्वीरें हैं जब ये यहाँ पे पानी बाहर निकाल रहे हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि रायगढ़ से खतरा अभी टला नहीं। अगले कई घंटे महाराष्ट्र के जिले पर भारी है। अगर इसी तरह मूसलाधार बारिश हुई तो पहाड़ से लेकर निचले इलाके तक आफत इसी तरह मंडराती रहेगी। रायगढ़ से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अभी आपने रायगढ़ का हाल देखा, जहां 3 नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जबकि 3 नदियां डेंजर जोन को पार करने के मुहाने पर हैं। और यही तस्वीर महाराष्ट्र के कई जिलों की दिखाई दे रही है। ठाणे से लेकर पालघर तक बुरा हाल हो रखा है। सड़क के हिस्से गायब हो रहे हैं, बस्तियां जलमग्न हो गई। सैलाब के आगे किसी का जोर नहीं चलता और ये तस्वीरें इसी बात पर मुहर लगाती हैं। चंद सेकंड के भीतर महाड़ इलाके में बनी सड़क जमींदोज हो गई। वीडियो मुंबई गोवा हाईवे की एक सड़क का है। बारिश के बाद विसावा नदी में इतना पानी भर गया कि सड़क की नींव से झेल नहीं पाई और फिर जो हुआ उसका हाल आपके सामने है।
जो भी लोग मौजूद थे वे डरे हुए थे कि कहीं सड़क का बाकी हिस्सा भी इसी तरह पानी में न समा जाए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे का हाल देखिए, यहाँ सड़क बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। किसी तरह लोग रिस्क लेकर गाड़ियों को इस हाईवे पर दौड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क पर नदी उतर आई हो। ये मुंबई से सटे थाने की तस्वीरें हैं। सड़कों पर पानी का ओवरफ्लो है। तालाब भी लबालब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गैलनों पानी एक साथ छोड़ दिया हो। इक्का दुक्का इलाकों को छोड़ दिया जाए तो हर तरफ जल भराव है और उस जल भराव से पैदा होने वाली दिक्कतें हैं। पिछले साल की तुलना में थाने में ज्यादा बारिश हुई और फिर इलाके का इतना बुरा हाल हो गया कि स्कूलों को बंद करना पड़ा। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, वरना ऐसा लग रहा है जैसे पानी ने कर्फ्यू सा लगा दिया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल निचले इलाकों का है, जहां पानी भर गया है, वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 24 घंटे थाने में जबरदस्त बारिश हो सकती है और फिर बहुत मुमकिन है जो पानी अभी तक घुटनों तक पहुंचा है वो गर्दन तक पहुंच जाए। उल्लास नदी पर बने पुल पर इतना ज्यादा पानी है कि 25 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, मगर हर वक्त हादसा होने का डर सता रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नदी किनारे जाने से बचें, मगर इनके पास सिवाय इंतजार करने या फिर सैलाब के बीच होकर गुजरने के कुछ और चारा नहीं। कई रास्तों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये महाराष्ट्र के वसई का वीडियो है। एक बस पानी में फंसी तो मुसाफिरों पर मुसीबतें आ गई। किसी तरह स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। वसई में इतनी बारिश हुई कि मोहल्लों में नाव चलानी पड़ी। सोशल मीडिया में इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि लोगों का नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश के बाद लोगों ने अपनी दुकानें भी नहीं खोली। यह वसई का ड्रोन वीडियो है। जिधर भी नजर जाएगी हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। खेत, खलियान, मकान, दुकान सब पानी में घिरे हैं। कुदरत के इस सितम से लोग परेशान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि बाकी जुलाई कैसे गुजरेगी, क्योंकि रह रहकर हो रही बारिश टेंशन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। महाराष्ट्र की तरह हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भी कदम कदम पर खतरा है। पानी का डेंजर लेवल खतरनाक लेवल पर है। सिर्फ पानी ही गाड़ियों और मकान को ध्वस्त नहीं कर रहा, बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी सैलाब के साथ आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद हालात फिर से डरा देने वाले हो गए। रिपोर्ट देखिए। सैलाब की मार 3 मंजिला मकान झेल नहीं पाया और देखते ही देख के ध्वस्त हो गया। वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का। भारी बारिश के बाद ननखाड़ी इलाके में मकान जमींदोज हुआ तो हड़कंप पहुंचा। राहत की बात यह कि जिस वक्त हादसा हुआ तो मकान के आसपास से लोगों को हटा दिया गया था, लेकिन खतरा टला नहीं। बताया जा रहा है कि आसपास के कई और मकानों की नींव कमजोर हो गई। अगर बेहिसाब आफत बरसी तो इसी तरह के हालात बन सकते हैं। शिमला की तस्वीर देखिए। नाले में उफान आया तो एक गाड़ी को बहा लेके लाल रंग की ये गाड़ी पत्थरों से टकराकर उल्टी हो गई। किनारे पर एक मकान भी है जिसके ढहने का खतरा बढ़ गया। सफेद रंग की कार देखिए, बारिश की वजह से इसका भी कचूमर निकल गया। नाला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कारें काफी दूर से बहती हुई। इस कार में घुसा पानी बताने के लिए काफी है कि किस तरह तबाही बरसी होगी। किन्नौर का वीडियो। कामरू गांव में बादल फटने के बाद जलजला आ गया। ये फ्लैश फ्लड सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी की शोर से अंदाजा लगाइए कि सैलाब की रफ्तार कितनी तेज हो। इस वीडियो में देखिए गाड़ियों का कितना बुरा हाल है। किसी का अगला हिस्सा टूट गया, किसी का साइड वाला हिस्सा गायब हो गया। प्रशासन का दावा कि फ्लैश फ्लड में 20 से 25 गाड़ियां बह गई। इस पानी में मोटे मोटे पत्थर बहे जा रहे हैं।